नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे एमपी बोर्ड 12वीं क्लास का 2024 का हिंदी का पेपर है। आंसर सीट सहित आपको बताने वाला हूं जो अभी एग्जाम हुआ है, यानी कि 6 फरवरी 2024 का पेपर है। आंसर सीट सहित हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आंसर आने वाले हैं, तो अपने अपने मिलान कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला क्वेश्चन में आएगा स ऑप्शन, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन, जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। दूसरे क्वेश्चन में आएगा बे ऑप्शन, अर्थ अलंकार, अर्था अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, चूरन बेचने का काम कौन करता है। तो तीसरे क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, भगत जी। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, नए व शोधन ले कर मास्टर कौन सा विषय पढ़ा दे। दोस्तों ये सीरीज 1 का है, ठीक है, तो मिलान कर लेना फटाफट से अपने। इसमें आएगा से ऑप्शन, मराठी भाषा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। तो 5 में आएगा बे ऑप्शन, यानी कि बी। नेक्स्ट आता है, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला। तो इसमें आएगा 6 में आएगा दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा 1556 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे का पहला, कवि जग जीवन का लिए फिरता है। दूसरे क्वेश्चन में पहला का ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा पे, यानी कि भार आएगा इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय का उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ अलंकार होता है। कौन सा, व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट आता मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार है। तो कौन यहाँ पे, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद। नेक्स्ट आता रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। आनंद यादव का मन जाने में लिए तड़पता है। पाठशाला इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई थी। तो 6 में आएगा वेब दुनिया। और उसके बाद में बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, सत्य और असत्य का चयन करना होगा आप कि कौन सत्य है। तो पहला, सूर्योदय होने पर उष्मा का जादू टूटने लगता है। तो ये क्या दोस्तों यहाँ पे सही है। दूसरे की बात करें, शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, ये भी सही है। तीसरा है, भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, ये क्या है दोस्तों यहाँ पे गलत है। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, ये भी क्या है दोस्तों यहाँ पे गलत है। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, ये सत्य है। और रेडियो श्रव्य माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलान करना होगा। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं प्रगतिवादी होगा 1936, ठीक है, प्रगतिवादी 1936 होगा। और उसके बाद में यशोधरा आ गए यहाँ पे खंड काव्य, यशोधरा होगा खंड काव्य। कथानक आएगा कहानी, ठीक है, कथानक का मतलब होगा यहाँ पे कहानी, ये वाला कहानी। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम। और यशोधर बाबू आएगा सिल्वर बेल्डिंग। अंतरंग साक्षात्कार, तो इसके अंदर आएगा पे डायरी कहाँ पे है, ये वाला। और हरिवंश राय बच्चन, तो इसका आएगा हमें हालावाद, यानी कि ये वाला ये ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या आंसर आने वाला है, एक वाक्य में उत्तर देना होगा। इसके अंदर एक वाक्य में क्या देंगे, यहाँ पे उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शांत रस की स्थायी भाव का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्थायी भाव का होगा निर्वेद, इसका क्या आएगा पे निर्वेद, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आलोक धनवा एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है। तो दूसरे में आएगा पे दुनिया रोज बनती है। तीसरा है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है, किसी घटना से बचना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद में आता है, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है, 15 से 30 मिनट होती है। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, धर्मवीर भारती का। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर, बच्चे किस आशा से नीड़ों में झांक रहे होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। भाषा की सहूलियत में बरतने का क्या अर्थ है। छायामत की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में लिखी। अथवा के अंदर पूछा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखते हुए 2 विशेषता बताना है। और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे कमेंट से आप जरूर बताएंगे। किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। सोटा चंद का लक्षण उदाहरण से ही समझाइए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण से ही समझाइए। नेक्स्ट आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा
अधिक देहाती कैसे हो गई लिखना होगा। मनुष्य की क्षमता किन किन बातों पर निर्भर करती है इसके बारे में बताना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर बताइए। 12 नंबर जी क्वेश्चन है निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द बताइए। राष्ट्रभाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। राम ने अयोध्या आ जाना, राम ने अयोध्या आ जाना यानी कि इसको शुद्ध करके लिखना होगा। ललित एक फूलों की माला बाजार ले आई, ललित ने एक फूलों की माला बाजार से ले आई, ऐसे लिख सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर यानी कि राम अयोध्या में आ गए, ऐसे लिख सकते हो उसको। निदर्शन वाक्य परिवर्तन लिखे। बालक रो रो कर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य में बदली। मयूर उनमें नाचता है, संदेहवाचक में बदले हैं इसको। मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषता बताना, ये भी 2 नंबर का है। सिल्वर बैंडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू की संभव इम्प्रॉपर लगने पर के बाद भी संतोषजनक रही, इसके बारे में बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन आता है समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, नाम लिखकर बताइए। उसके बाद में अथवा में है मुद्रित माध्यमों के लेखन के ध्यान में रखते हुए योग्य किन्हीं 2 बातों के बारे में लिखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आता है रघुवीर साय अथवा फिराक गोरखपुरी के काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे। रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। 17 नंबर क्वेश्चन है महादेवी वर्मा अपना अथवा हजारी प्रसाद त्रिवेदी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर बताना। 2 रचनाएं, वात्सल्य और साहित्य। नेक्स्ट आता है 18 नंबर क्वेश्चन भाव विस्तार लिखना होगा। मन की हारे हार, मन की जीते जीत। अथवा के अंदर है मुहार और लोकोक्ति में 3 अंतर बताना होगा। अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए जो भी प्रश्न दिए गए यहाँ पे सभी के उत्तर देने होंगे। शीर्षक बताना होगा। भारतवंश की क्या विशेषता है, हम अपने देश पर क्या न्यौछावर कर देते हैं। और उसके बाद में अथवा में है अपठित गद्यांश दे रखा है और इसको पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे इन सभी के क्या करने यहाँ पे आंसर बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आता है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा यहाँ पे सप्रसंग सिद्ध क्या करनी होगी, यहाँ पे व्याख्या करनी होगी। सप्रसंग सिद्ध इसी क्या करेंगे दोस्त यहाँ पे व्याख्या करेंगे। और अथवा के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो दोनों में से एक करना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी सप्रसंग सिद्ध आपको क्या करनी होगी, विशेष सहित व्याख्या करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे अथवा के अंदर भी दे रखा है 21 के अंदर। और उसके बाद में आता है 22 नंबर आवेदन पत्र लिखना होगा। 22 नंबर में क्या करना होगा आपको आवेदन पत्र यहाँ पे लिखना होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है निबंध लिखना होगा। इसके अंदर आपको निबंध लिखेंगे एक विषय पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, कंप्यूटर हमारे जीवन में महत्व, अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। तो ये पेपर आपका क्या हो चुका दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट से आप जरूर बताएंगे। और 70 में से लगभग आपको कितने नंबर चाहिए, यहाँ पे 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो धन्यवाद।